खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद उन सब को बड़ी बरकत दे जो खुदावंद के कलाम को सुनते और दूसरों तक पहुंचाते हैं। खुदावंद उन सब को बड़ी बरकत दे और अपने कलाम की समझ अता करे ताकि हम अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के सांचे में डाल सकें। आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से पाकीज़गी और नापाकी के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे खादम इस बात से हिचकिचाते हैं कि हम अपने बहनों बेटियों को किस तरह इस बात के लिए समझाएं या सिखाएं। तो जब मैं हिजकिय्याह बादशाह के बारे में पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था जो नबी खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह के पास भेजा कि तू उसे बता दे जाके कि तू मर जाएगा तो अपने घर का इंतजाम कर दे। अब वो नबी कहता कि मैं बादशाह को जाकर उसके मौत के बारे में कहूं कि तू मर जाएगा तो क्या वो मुझे सजा ना देगा। अगर उसके अंदर डर होता तो मैं समझता हूं कि वो खुदा का हुक्म न पूरा करता, बल्कि जिस तरह खुदा ने उसे हुक्म दिया उसने बादशाह को जाकर वैसा ही पैगाम दिया। आज हम इस बात से हिचकिचाते हैं तो मैं अपने अंदर ये सोच रहा था कि अगर हम नहीं इस बात को बहनों बेटियों को सिखाएंगे, भाइयों को सिखाएंगे इस पाकीज़गी के बारे में, नापाकी के बारे में, तो फिर कौन सिखाएगा। तो आज हम इसी के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत खुदा उनका जिंदा कलाम और उसका 15 बाब और उसकी 15 से 20 तक खुदा उनके कलाम को पढ़ेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, यह तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता और मसला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेसियां, ज़नाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती और यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। खुदा उनके कलाम के पढ़े में आप सबको बड़ी बरकत मिले। इसी में मेरे अज़ीज़ों, एक्चुअली यहाँ पर जो खुदावन ने हमको इस बात के लिए आगाह किया है कि जो बाहर से चीजें हम पर लगती हैं, मट्टी है या जो चीजें हमारी आंखें देखती हैं, जब वो जिस्म को लगती है तो हम कहते हैं कि हम नापाक हो गए। और अक्सर इब्लीस हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे बहाने हमें देता है कि मेरे कपड़े खराब हैं, मैं काम से आया हूं, मेरे कपड़ों को मिट्टी लगी है, ये है वो, बहुत सारे ऐसे ख्यालात हमारी जिंदगी के अंदर वो डालता है ताकि हम चर्च ना जा सके, खुदा के कलाम को ना सुन सके, दुआ ना कर सके। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है। हम समझते हैं कि नहा धोकर कपड़े चेंज कर लेना, बदल लेना, साफ सुथरे कपड़े पा लेने से हम पाक हो गए। अगर हम कपड़ों पर गौर करें, फिजा पर गौर करें, तो बहुत सारे छोटे छोटे ज़रात हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, बल्कि हम खुद भी इनसे उनको देख सकते हैं। जो मट्टी के छोटे छोटे ज़रात हैं वो फिजा में उड़ते रहते हैं,
جو ہمارے کپڑوں کو لگتے ہیں اور نہ جانے کہاں سے وہ گندی گندی جگہوں سے اڑ کر ہمارے کپڑوں کو لگتے ہیں. بظاہر تو ہمیں صاف نظر آتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو وہ گرد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو ہم پھر تو دعا کر ہی نہیں سکتے. پھر ہم دعا نہیں کر سکتے. اور ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہمارے بہن اور بیٹیوں کو جو ایک قدرتی نظام خدا نے بنایا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو ہم دعا کرنا چھوڑ دیتی ہیں, کیا جانا چھوڑ دیتی ہے. میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے, میں چرچ نہیں جا سکتی, میں دعا نہیں کر سکتی. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا ایمان ہے کہ یسوع پاک ہے؟ یسوع پاک ہے تو ہم اس 12 سال کی عورت کی زندگی پر غور کریں کہ اس کی کیا کنڈیشن تھی. اگر یسوع پاک کو وہ چھو سکتی ہے تو کیا ہم اس کنڈیشن میں دعا نہیں کر سکتے؟ اگر وہ, حالانکہ وہ شریعت کا دور تھا, پہلے نمبر پر تو جیسا شریعت نے فرمایا تھا کہ وہ عورت ناپاکی کی حالت میں تھی, وہ بھیڑ میں آ نہیں سکتی تھی. اور اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ ایسی کنڈیشن میں ہے, بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتے. اور جب یسوع نے ظاہرہ طور پر اس نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ خداوند میں ایسی کنڈیشن میں ہوں, تو خداوند نے کیا کہا؟ تو نے مجھے ناپاک کر دیا. بلکہ خداوند نے فرمایا کہ جا بیٹا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. جب یسوع پاک ہے, اس کو چھوا جا سکتا ہے اس کنڈیشن میں, اس حالت میں, تو دعا کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیوں کلام سنا نہیں جا سکتا؟ بھائی دعوے, اگر ہمارے جسم میں کوئی ایسی بیماری آ جاتی اس دوران, یا ہمارے جسم میں کوئی ایسی تکلیف, درد آ جاتی ہے, ہمیں دعا کروانا پڑتی ہے, تو کیا ہم کہیں کہ ہم اس کنڈیشن میں ہم دعا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ دعا کروا سکتے ہیں تو دعا کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ شریعت کا دور نہیں ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم فضل کے دور میں رہ رہے ہیں. شریعت جو تھی وہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ تیرا جسم پاک ہونا چاہیے, تیرے کپڑے پاک ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ جب یہودی جو بازار سے خرید و فروخت کر کے آتے تھے تو اس وقت تک گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک وہ نہا کر کپڑے چینج نہیں کر لیتے تھے, کپڑے بدل نہیں لیتے تھے. کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا کسی ناپاک آدمی سے کپڑا ٹچ ہو گیا ہو, یا ہم نے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہو. شریعت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تیرا بدن پاک ہونا چاہیے, تیرے کپڑے پاک ہونے چاہیے. اور اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو پالوس رسول بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرتا ہے کہ اگر تو شریعت کے ایک حکم کو پورا کرتا ہے تو ساری شریعت کو پورا کر, اگر تو نہیں کرتا تو لعنتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اسی لعنت کے نیچے سے نکالا ہے. آج پھر ہم فضل کے دور میں رہ کر ہم پیچھے جھانک رہے ہیں, پیچھے دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. خداوند نے تو ہمیں اس شریعت کی لعنت سے آزاد کیا ہے, تو آج پھر ہم اسی چیز پر اڑے ہوئے ہیں. اگر خروج کی کتاب کو ہم پڑھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا, میں تیرا خدا تجھے پاک کرنے والا خدا ہوں. خدا نے جب ایک بار ہمیں پاک کر دیا ہے تو یہ شک و شبہ ہماری زندگی کے اندر ابلیس ڈالتا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے, ہم دعا نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. اس دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری بہن بیٹی جو بچہ جن لیتی ہے, میرا خیال بمشکل 10 دن گزرتے ہیں کہ وہ سارے گھر کا کام کاج کرتی ہے,
रोटियां भी बनाती है, बाकी भी काम काज करके करती है। लेकिन शरीयत के दौर में तो ऐसा नहीं था, बल्कि 40 दिन तक उसके बर्तन अलग, उसका खाना पीना अलग। अगर कोई उसकी चारपाई पर बैठ गया वो नापाक हो गया, या उसे किसी ने छू लिया वो नापाक हो गया। और मैं समझता हूं कि उस वक्त तक बच्चे को भी नहीं वो उठाते थे। आज तो हम देखें आधे घंटे के बाद हम उस बच्चे को उठाकर उसे प्यार करते हैं। तो फिर हमें ये सारा कुछ करना चाहिए अगर हम इन चीजों को नापाकी समझते हैं। ये निज़ामे कुदरत है। जब सवाल ये पैदा होता है, जब ये सब चीजें हमारे अंदर होती हैं तब हम क्यों नहीं नापाक होते? जब हमारी आंखें इसे देखना शुरू कर देती हैं या हमारी आंखों के सामने ये चीजें आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि हम नापाक हो गए। हम शरीयत को भी नहीं छोड़ना चाहते और फजल में हम शरीयत को भी नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि जैसा पहले मैंने बताया कि पलूस रसूल बड़ी वसात के साथ इस बात को हमें बयान करता है कि अगर शरीयत के एक हुक्म को तुम पूरा करते हो तो सारी शरीयत को पूरा करो, अगर नहीं करते तो तुम लानती हो। इसी लानत के नीचे से हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए लानती बना, लेकिन हम बार बार फिर उसी लानत के नीचे अपने सर को दे रहे हैं। हम नापाक हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा कि पाक करने वाला और पाक होने वाले दोनों एक ही असल से हैं। ये नहीं कि आज पाक हो गए कल नापाक हो गए। खुदावंद ने जिनको पाक कर दिया वो पाक हैं, वो मरते दम तक पाक हैं, उनको कोई चीज नापाक नहीं कर सकती। तीतुस को खुदा का बंदा यही फरमाता है। पलूस रसूल उसके पहले बाब की उसकी 15 आयत को हम अगर पढ़ें, लिखा है कि पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा है। मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात पर हम सोचें, गौर करें कि हम कहते हैं अक्सर जब हम चर्च जाते हैं, बुरी बात नहीं नहाना धोना अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इनको पाकीज़गी या नापाकी के जुमरे में अपनी अकल में लाना जो है ना, ये इसी बात को पलूस रसूल कह रहा है कि पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है, लेकिन गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं। बेशक उन्होंने नहाकर कपड़े बदले हैं, नहाकर अच्छे कपड़े पहने हैं, वो अपने ख्यालात में तो ये कहते हैं कि हम पाक हो गए, हमने नहाकर अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन खुदा नहीं उनको कहता कि तुम पाक हो, क्योंकि वो बड़ा के खून से धुले नहीं है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये सारी चीजें हमारे अंदर इब्लीस बहानेबाजी डालता है कि हम खुदा की परस्तिश ना कर सके, खुदा के कलाम को ना सुन सके। तो ये चीजें जिनको खुदा ने पाक कर दिया है, अगर ये मट्टी हमारे कपड़े गंदे, शिगिर्दों की जिंदगियों पर गौर करें। जब यीशु मसीह ने उनके पांव धोने लगे तो शिगिर्द ने कहा कि खुदावंद तू ऐसा नहीं कर सकता। तो खुदावंद ने कहा जिस्म तो सरासर पाक है, लेकिन पांव धोना बाकी है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि पांव इस लानती जमीन पर है, और ये अगर खुदावंद ना धोता तो शायद हो सकता कि वो लानत के कामों के लिए उठते, बल्कि उसने वो सुलह के जूते अपने शिगिर्दों को पहनाए कि जाओ जाकर अंजील की मनाती करो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैं समझता हूं कि जब शिगिर्द पैदल ही उस वक्त मनादी करते थे, क्या उनके कपड़े गंदे नहीं होते थे? ये यीशु मसीह जब मुनादी करते थे पहाड़ों में, क्या वहां मट्टी नहीं उड़ती थी?
یہ سب چیزیں ابلیس ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت نہ کر سکیں، ہم خدا کے کلام کو سن نہ سکیں۔ یہ بہانے بازی ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر ڈالتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جیسا پہلے میں نے بتایا کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے دونوں ایک ہی اصل سے ہیں۔ جن کو خدا نے ایک بار پاک کر دیا وہ مرتے دم تک ناپاک نہیں ہو سکتے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔